माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आज आप ही की बात हो रही है, बहुत सारा रात पे ध्यान से सुनना। और सभी लोगों को राम राम। आज जिस विषय की चर्चा मैं करूंगा वो विषय है स्ट्रेस इन स्टूडेंट्स। बच्चों में बढ़ता तनाव बच्चों के लिए बहुत हानिकारक हो रहा है, और बच्चों के ही नहीं, बच्चों के पेरेंट्स को भी ये तनाव दे रहा है। मैं आज तनाव के कॉजेस पर बात नहीं करूंगा, थोड़ी सी बात करूंगा कॉजेस के इफेक्ट्स पर, और बाकी बात करूंगा रेमेडीज पर। उपाय क्या? देखिए, यदि तनावग्रस्त है बच्चा तो यह तय मान लीजिए कि अब उसकी कैपेसिटी ऑफ ब्रेन विल बी लोअर डाउन। ही वुड स्टार्ट लूजिंग द कैपेसिटी ऑफ हिज ब्रेन। यह तय मानिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से धीरे धीरे जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं वो बेहद नेगेटिव होते हैं। अब बच्चा कितना भी गुणी हो और इंटेलिजेंट हो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यदि उसकी परफॉर्मेंस वीक है तो। आप सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। तो गुण है एक बात, और गुण की परफॉर्मेंस ये दूसरी बात है। तो केवल गुण होने से कुछ नहीं होता। हाउ यू परफॉर्म, हाउ यू मैनिफेस्ट योर क्वालिटीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड आई ऑलवेज से एग्जामिनेशन इज नॉट द ट्रू टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। एग्जामिनेशन इज द टेस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, be it your school examination or be it board examination, university examination, or even competitive exams. Everywhere you have to perform. जहां परफॉर्मेंस नहीं होगी, कौन जानेगा आपके अंदर कितनी नॉलेज है। लेकिन जो बच्चा स्ट्रेस्ड रहता है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। सारे बच्चे चाहते हैं उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो, सारे बच्चे चाहते हैं वो जो पढ़े उन्हें याद रहे, सारे बच्चे चाहते हैं वो किसी से बिंदास तरीके से बात करें, सारे बच्चे ये चाहते हैं कि वो ढंग से लिखें। कौन बच्चा कम मार्क्स चाहता है? लेकिन अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो या पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने की जगह आप लोगों से बतियाएंगे या टेलीविजन देखेंगे, इंटरनेट पे बैठ जाएंगे अपना तनाव कम करने के लिए। कौन बच्चा है जो नहीं चाहता उसके अंदर एकाग्रता हो, अच्छा लिखे, अच्छा पढ़े? कौन नहीं चाहता कि वो जो पढ़े उसे याद होता चले और वो सीधा एग्जाम में बढ़िया लिखे और अच्छे मार्क्स आए उसके, या इंटरव्यू में बहुत अच्छे से बोले? कौन नहीं चाहता। लेकिन अगर स्ट्रेस है तो ये नहीं होगा। जिस वक्त आपको स्ट्रेस होगा आप पढ़ने में मन नहीं लगा सकते, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, और अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए आप दोस्तों से बात करेंगे, या टेलीविजन देखेंगे, इंटरनेट देखेंगे, या अकेले कमरे में बैठ के आंसू बहाएंगे, या दूसरों से ईर्ष्या करेंगे बैठकर अलग कोने में। लेकिन आपकी अपनी परफॉर्मेंस कुछ नहीं होगी। इसीलिए स्ट्रेस नहीं होना है। यह विषय अब आपके मन में अवश्य आएगा, ये प्रश्न जरूर कौन देगा आपके दिमाग में, फिर स्ट्रेस होता क्यों है? मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रहा, मैं किसी भी रूप में कोई एस्ट्रोसाइको एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं मनोविज्ञान के स्तर पर कोई बात नहीं कर रहा, मैं कोई स्पिरिचुअल बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ 4 बातें आपसे कह रहा हूं, विच आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। 4 बातें कह रहा हूं। लैक ऑफ पेरेंटिंग स्किल्स नंबर 1 है, यानी परवरिश करने की कुशलता में कमी या परवरिश की कम समझ, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पेरेंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी डिटेल से बात करता हूं। नंबर 2, लैक ऑफ एक्चुअल स्कूलिंग एंड टीचिंग। स्कूलिंग बहुत बढ़ रही है हमारे यहाँ, टीचर्स की कोई कमी नहीं, और टीचर्स एक से एक ब्रिलियंट है हमारे यहाँ। लेकिन जो एक्चुअल स्कूलिंग है या एजुकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो स्कूलिंग होनी चाहिए वो नहीं है, इसीलिए स्ट्रेस है। तीसरी चीज आती है पीयर ग्रुप। एक तो पीयर ग्रुप का प्रेशर
और दूसरी चीज है बच्चों की आपस में, सीधी सी बात कह दूं तो आजकल बच्चे भावनाओं को कंट्रोल किए बिना रिश्तों में बंधना शुरू कर देते हैं और ये रिश्ते एक बहुत बड़े स्ट्रेस का कारण होते हैं। और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं पहले पढ़ लिख जाओ, सेटल हो जाओ, उसके बाद प्रेम करना, या हो जाएगा अपने आप प्रेम जब होना होगा। लेकिन 9th ऑनवर्ड्स, उससे पहले भी मैंने किस्से सुने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के भी, लेकिन 9th ऑनवर्ड्स तो बहुत सारे बच्चे रिश्तों में बन जाते हैं, अफेयर्स डेवलप होते हैं। अब वो बस्ता लेके इधर उधर घूमेंगे, मोबाइल्स पे बातें करेंगे, ऐसे में जो व्हाट्सएप चलते रहेंगे, पढ़ाई नहीं होगी। और जब पढ़ाई नहीं होगी तो परफॉर्मेंस जब देने का वक्त आएगा तो वह रिश्ता नहीं बचाएगा, बचाएगी पढ़ाई, पर जो की नहीं स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। चौथी चीज है फूड। इसके बारे में हमें पता ही नहीं। हम गलत खाना या खराब खाना खाएंगे तो हमारा डोपामाइन, कोर्टिसोल, सेरोटोनिन ये सब डिस्टर्ब होगा, टेस्टोस्टेरोन ये डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से आत्मबल में कमी आएगी, एकाग्रता में कमी आती है, गुस्सा बढ़ता है, इधर उधर मन भटकना शुरू हो जाता है, हम पढ़ ही नहीं पाते। इसीलिए फूड पर सबसे पहले नियंत्रण आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए है, लेकिन विद्यार्थी और योगियों के लिए तो विशेष रूप से। पेरेंटिंग की जहां तक बात करूं, मैं पेरेंट्स को दोष नहीं दे रहा, लेकिन जब से उदारवाद आया है भारत के अंदर, यानी अर्ली 90s से, जब से बाजारीकरण हुआ है, मार्केटाइजेशन हुआ है इकोनॉमी का, तब से मशीन्स के साथ ह्यूमन रिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज क्रीपिंग इनटू आवर लाइव्स। दिस इज कॉल्ड cybernetism. And because of this technology, because of our cybernetic relationship, which is increasing day by day, हमारे और मशीन के संबंध धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। हमारे पास एक छोटा सा फोन होता है, बट दैट इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। एक छोटा सा फोन, इसकी वजह से हम बहुत सारी अच्छी बातें सीख रहे हैं, तो बहुत सारी बुरी बातें भी सीख रहे हैं। पति और पत्नी, माता पिता, इन्हें काम करना पड़ रहा है, अब घर पे नहीं है, वो बच्चे के साथ हर वक्त नहीं है, और बच्चा उस दुनिया में है जिसे इंटरनेट की दुनिया कहते हैं, तो उसे माता पिता की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं हो रही। ह्यूमन रिलेशंस कमजोर हो रहे। इस बाजारवाद से या इस ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से खाने पीने की नई चीजें आई हैं, और बहुत कुछ हो रहा है समाज में जो बहुत श्रेयकर नहीं है। बच्चों के अंदर काम, ईर्ष्या, क्रोध, ये चीजें बहुत जल्द डेवलप हो रही हैं, बहुत जल्द मैच्योर हो रहे हैं फिजिकली। इस सब की वजह समझनी जरूरी है, लेकिन अब पेरेंट्स पे या तो समय नहीं है या समझ नहीं है। जैसे मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, यदि जिस पशु का दूध कोई बच्चा पी रहा है, उस पशु को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता हो और उससे दूध निकाला जाता हो, तो उस दूध को पीने से बच्चे का नुकसान ज्यादा होगा, फायदा बहुत कम। ऑक्सीटोसिन क्या है? लव हार्मोन। बहुत सारी चीजें बच्चे ऐसी खाते हैं, लौकी में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के इंजेक्शन देके बड़ा किया जाता है। ऐसे बहुत सारे फल हैं जिसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के उसे बड़ा किया जाता है, और उसकी वजह से बच्चे के अंदर वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन पहुंचते हैं, कामुकता का उदय होता है, सेक्सुअलिटी डेवलप्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस ही इज लेस इंटरेस्टेड इन स्टडीज, बिकॉज व्हेन ही स्टडीज और व्हेन ही सिट्स अलोन, ईदर अ पिक्चर ऑफ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड starts hitting his mind। और ये स्कूल कॉलेजेस में हो रहा है। बहुत कम बच्चे हैं जो इससे अपने आप को बचा पाते हैं। और दूसरी ओर पेरेंट्स की बच्चों के साथ दोस्ती कम हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे डिस्कस करें तो करें किससे? जब बच्चों के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, तो दो चीजें सामान्यता होती हैं। या तो पेरेंट्स उनकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाते, कहते हैं सब बेकार की बात है, इस उम्र में कोई तनाव होता है, इस उम्र में कोई स्ट्रेस होता है, इस उम्र में कोई टेंशन होती है, इस उम्र में कोई डिप्रेशन होता है, हम तो ये थे, हम तो वो। मत कहिए। जिस वक्त पेरेंट्स
ऐसा थे, उस वक्त का जमाना और था, अपॉर्चुनिटीज भी कम थी, स्ट्रेस भी कम था, प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस भी कम था, खान पान की चीजें भी बहुत कम थी, मशीन्स के हमारे साथ रिलेशन भी बहुत कम थे। मशीन, खासतौर से ये जो मोबाइल और इंटरनेट है, ये हमारे दिमाग पर इतना बुरा असर डालता है जिसकी हद नहीं। यदि इसका प्रयोग सीमित तरीके से ना किया जाए तो ये हमारे दिमाग को पंगु बनाने लगता है। तो हमारे समय में, जब हमारे बचपन में, ये वो सारी चीजें नहीं थी जिसे आज का बच्चा रोज देखता है या रोज भुगतता है। तो इसीलिए हमारे वक्त से आज के बच्चों के वक्त की तुलना नहीं करिए, प्लीज मत करिए। हम जो पानी पीते थे, हम जो घी खाते थे, हमारी जो हवा थी, बच्चों की नहीं है। हमारी कोई एम्बिशन ज्यादा होती ही नहीं थी, बच्चों की बहुत है। फर्क आ गया इस दुनिया के अंदर। अब एक छोटा गरीब बच्चा भी एक बहुत बड़ी सी कार का स्वप्न देखता है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में वो निखार आ गया है। अब वो दबा कुचला नहीं है, अब वो एक डेमोक्रेटिक और ग्रोइंग सोसाइटी का सदस्य है। इसीलिए पेरेंट्स को बच्चों को समझना आज के दौर के हिसाब से होगा। वो गुजरे कल के दौर के हिसाब से नहीं समझते थे कि आपके माता पिता जैसे आप हैं, नहीं है, क्योंकि उनका वक्त और था, दादा दादी उनका वक्त और था। बच्चों का वक्त अलग है, इसलिए इनमें ताकत भरनी है। किसमें? इमोशंस में। इमोशनली अगर आपने अपने बच्चे को समझ लिया और उसके साथ एक रैपो बिल्डिंग हो गई, बच्चे को आसानी से स्ट्रेस नहीं होगा। तो उसको कंसंट्रेशन क्यों नहीं बनता, उसका मन क्यों भटकता है, वह फ्रेंड्स में क्यों ज्यादा इन्वॉल्व होता है, वो बाइक तेज क्यों चलाता है, वो घूमने क्यों जाता है, वह जंक फूड क्यों खाता है, वो कुर्सी पे बैठा कंप्यूटर के सामने वो रात भर करता क्या है, उसके फोन्स क्या है, उसके व्हाट्सएप क्या है, वो पार्टीज में क्यों जाता है, वो क्यों सोच रहा है कि मेरे पास फला गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, इतना बड़ा बंगला होना चाहिए, वो 12 साल की अवस्था में क्यों कह रहा है कि मैं तो दुनिया घूमूंगा, रहूंगा तो ठसक के साथ, नहीं तो रहूंगा नहीं। वो क्यों कह रहा है, इसे समझना होगा। लेकिन पेरेंट्स बहुत सारे नहीं समझ पा रहे हैं। डिवाइन मीटिंग्स में मैं बच्चों के इन इश्यूज का बहुत तफसील से वर्णन करूंगा, जो आपको बहुत मदद करेगा। स्कूल्स में भी, स्कूल एक पर्सनैलिटी मेकिंग का सेंटर होता है, लेकिन भारत में स्कूल किताबों का कोर्स खत्म कराने का केंद्र होता है। आवर स्कूलिंग इज लिमिटेड अप टू द मार्क्स, और उसमें बहुत सारी चीजें फॉर फैशन दे आर इंक्लूडेड। High fees, high building, and less human relations. Inclusive teaching कहीं मिसिंग है, और मैं चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट इस पर यह काम करे, और मुझे उम्मीद है शायद करेगी। इंक्लूसिव एजुकेशन इज मस्ट। लिहाजा परिणाम न टीचर्स भुगत रहे हैं, न माता पिता भुगत रहे हैं, सिर्फ वो मेरा बालक, वो मेरी बालिका, वो बच्चे इस देश का भविष्य जिसे मान रहे हैं, हमारे आपके जीवन का जो आधार है, वह भुगत रहा है। तो क्या खिलाया पिलाया जाए बच्चों को, हम लोग खूब डिस्कस करेंगे। बच्चों को सुलाया कैसे जाए, जगाया कैसे जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, खूब डिस्कस करेंगे। बस इस स्ट्रेस को बढ़ने से रोकने के लिए थोड़े से सूत्र दे जो आज मैंने दिए कि बच्चों के साथ दोस्ती कीजिए। अब स्कूलिंग सिस्टम तो आप नहीं सुधार पाएंगे, वो तो एक समग्र रेवोल्यूशन होगा तभी सुधरेगा, या गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेगी तब सुधरेगा, या कोई विशेष स्कूल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। दिस आई हैव सीन, देयर आर सर्टेन स्कूल्स वेयर मैनेजमेंट इज गुड, सो देयर टीचर्स आर फ्री टू वर्क एंड दे इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स to another plane, to another level, and hence they make their students better for the life, not better for the marks. But it's very rare in India, very rare. तो बाकी चीज़ों पर तो हमें नहीं पता, लेकिन हम अपनी पेरेंटिंग सुधार सकते हैं। बहुत इस पर बात करते रहेंगे। फिलहाल बच्चे को सिर्फ एक चीज़ कहिए, डू योर बेस्ट
and be prepared for the worst. Because what rests in your hands is karma, and what does not rest in your hands is a result. So do best of your karma and forget about results. ईश्वर देगा। डिवाइन मीटिंग्स में आज इतना ही, फिर बैठेंगे इस बैठक में। मेरे साथ देखते रहिएगा डिवाइन मीटिंग्स। राम राम, भारत माता की जय।